नमस्ते। स्वागत है आपका। मैं अभिनव लाइट हाउस सोल से। ये वीडियो है जो मैं शायद पहला वीडियो बना रहा हूँ किसी मूवी पे। देखिए क्या होता है कि मैं तो मूवीज़ का बहुत फ़ैन हूँ, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है। तो मूवीज़ कई बार आपको बहुत बहुत स्पिरिचुअल लेसन्स दे देती है, राइट? अगर आप ओपन हो स्पिरिचुअल लेसन के लिए, तो वो आपको मूवी से भी मिल सकता है, वो आपको बुक से भी मिल सकता है, राइट? या कोई बच्चा आप कुछ बोल दे या कोई कुछ आपको कुछ कहे, उससे भी आपको स्पिरिचुअल लेसन्स मिल सकते हैं। तो एक मूवी है बाला करके। ये मूवी एक्चुअली आई थिंक 2018 की मूवी है, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, यामी गौतम एंड भूमि पेडनेकर। तो ये मूवी इट्स लाइक अमेजिंग मूवी है, ठीक है। एक्चुअली मैंने भी जब ये रिलीज़ हुई थी तो देखी नहीं, बट बाद में इट इज़ अवेलेबल ऑन डिज़नी हॉटस्टार, तो आप उस पे देख सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है किसी डिज़नी हॉटस्टार वगैरह का, बट मूवी बहुत अच्छी है। आई वांटेड टू शेयर माय लर्निंग्स फ्रॉम दिस मूवी। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए और एंड तक देखिए। तो बेसिकली ये मूवी एक ऐसे बंदे के बारे में है, आयुष्मान उसमें वो प्ले कर रहा है, जिसने बचपन से उसको अपने बालों से बहुत अटैचमेंट था, बहुत लगाव था। और यू नो ही वाज वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स एंड उसकी एक आइडेंटिटी थी। उसको कानपुर, आई थिंक कानपुर या लखनऊ व्हाटएवर, उसका शाहरुख खान था वो, मतलब बालों का, राइट? तो उससे बट धीरे धीरे ओवर टाइम जैसे वो बड़ा हुआ तो उसके बाल एक एक करके जाने लगे। एंड उसमें बहुत बढ़िया सा दिखाया है। मतलब एक तो चीज़ मैं बोलूँगा, आयुष्मान खुराना, सल्यूट, यू नो, इवन भूमि पेडनेकर एंड यामी गौतम एंड एवरीवन एल्स, बट आयुष्मान ऑसम एक्टिंग, लाइक ऐसे एक्टिंग, लाइक ऐसा लगता है कि सुपर्ब, यू नो द वे ही हैज़ एक्टेड। एंड यू नो उसने एक एक बाल जब उसका जा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना कि ये एक्चुअली मूवी बॉल्डनेस के बारे में नहीं है, गंजेपन के बारे में ये मूवी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा डीप है अगर आप उसका स्पिरिचुअल लेसन समझो तो, राइट? ये मूवी सेल्फ लव के बारे में है। आप जैसे हो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में है। तो उसके क्या होता है, उसके एक एक बाल झड़ने लगता है विद टाइम जैसे वो बड़ा होता है। एंड देन उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाया है कि वो सब चीज़ें करता है, क्या क्या चीज़ें करता है वो तो आप मूवी में देखो तो आपको मज़ा आएगा देखने में। एक चीज़ उसने नहीं छोड़ी कि ये स्टेप कर लेता हूँ, ये कोई बोलता है ऐसे करो, कोई बोलता है वैसे करो, कोई बोलता है ये लगाओ, कोई बोलता है वो लगाओ, राइट? सब करके देख लिया और बाल झड़ते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा वो बोलता है कि कुत्ते को भी देखता हूँ तो मुझे जेलसी होती है, कुत्ते के बाल रहते हैं ना, उससे मुझे जेलसी होती है, राइट? अगर मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूँ तो उसका एक अंदर उसको म्यूज़िक चलने लगता है, टकले टकले करके म्यूज़िक चलने लगता है। तो इट्स लाइक ऑसम, बहुत अच्छा दिखाया है कि एक आप पर्सन अपने फिजिकल से जो उसने अटैचमेंट होल्ड करके रखा है, वो अटैचमेंट उसको किस तरह से पेन देने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड रहती है जो किसी और की गर्लफ्रेंड हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके बालों की वजह से एंड ऑल। तो बहुत अच्छे से दिखाया है। बट देन आगे आगे जाके दिखाया कि उसको एक लड़की से प्यार हो, जो जिससे प्यार होता है, वो भी लुक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, जिससे आगे जाके उसका डिवोर्स होता है उससे, राइट? और पूरा पूरा मूवी ये दिखाया है कि किस तरह से अपनी आइडेंटिटी से स्टिक जब आप रहते हो तो आपके लाइफ में कितना आपको पेन, आप अपने लिए पेन क्रिएट करते हो। एक फॉल्स इल्यूशन, आपने लिए अपने लिए एक पिंजरा बना लेते हो अपनी आइडेंटिटी से, और फिर वही आइडेंटिटी आपको पेन देती है लाइफ में, और इस हद तक देती है कि एक टाइम आता है जब आप सोचते हो कि ये क्या है, मुझे इससे बाहर निकलना है, जो कि उस पर्सन के साथ हुआ। तो पूरा वही दिखाया है उस मूवी में। तो मेरे मेरे कुछ लर्निंग्स है जो मैं इस मूवी से मैंने मैंने जो सीखा है। एक तो ये है कि मेरी आइडेंटिटी मुझे पेन देती है। अब मेरी आइडेंटिटी, मेरा राइट है, मेरी फ्री विल है कि मैं अपने आप को उस आइडेंटिटी में रखूं या उससे अपने आप को मुक्त करूं। आइडेंटिटीज़ देखो, हमारी सोसाइटी ना हमको कंडीशन करती है। ह अपने आप को एक आइडेंटिटी दिलवाने में सोसाइटी बोलती है। कैसी आइडेंटिटी? पहली, सबसे पहले कास्ट, रिलीजन। मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है? ये सारी आइडेंटिटीज़ हमको दे दी जाती है और इसको हम, सोसाइटी हमको स्ट्रेंथन करवाती जाती है। ये सब आइडेंटिटी से हम स्ट्रेंथन होते जाते हैं। लाइक मैं खुद एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। तो
जब आप अगर पर्टिकुलर किसी रिलीजन से या किसी कास्ट से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई हो, आप अगर पास्ट लाइफ में देखोगे तो आप जिस पर्टिकुलर रिलीजन से मे बी अगेंस्ट हो, मे बी किसी पास्ट लाइफ में आप वो ही रिलीजन फॉलो करते थे। तो जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि अरे मैं किस चीज़ के पीछे इतना किस पर्टिकुलर रिलीजन से अपने आप को इतना आइडेंटिफाई करता हूँ और किस रिलीजन के मैं अगेंस्ट हूँ, हम सब एक हैं। जैसे पीके मूवी में बहुत क्लियरली वो चीज़ बोली है कि सब मास्टर्स आके अपना नॉलेज दे के गए, लेकिन हम धरती वालों ने अपनी छोटी छोटी कंपनीज क्रिएट करके रखी है। तो ये आइडेंटिटीज फिजिकल आइडेंटिटी है, जैसे मेरे लुक्स, आप देखो जो बहुत गुड लुकिंग होते हैं, आप देखो आपके कोई फ्रेंड्स हों, वो अपनी एक छोटी सी आइडेंटिटी होती है उनकी, वो लुक्स। वही उस मूवी में यामी गौतम का था, कितना बढ़िया उसने बोला है। उसने उसने इतना प्यारा बोला कि यही मेरी आइडेंटिटी है, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी लेकिन लड़के मेरे पीछे थे, क्यों? बिकॉज हम अच्छे दिखते हैं। राइट, तो इतना प्यारा बोला है उसने। एंड इस तरह से एक आइडेंटिटी आप क्रिएट करके रखिए। फिजिकल गुड लुक्स, ठीक है, अगर आपके हैं तो वो भी एक एक जिसे बोलते हैं ना, बारहसिंगा के जो सींग रहते हैं, वो मतलब एक प्रॉब्लम है, वो भी बहुत बड़ी। ठीक है, रिलीजियस आइडेंटिटी, प्रोफेशनल आइडेंटिटी की ओके मैं सीए हूँ या मैं इंजीनियर हूँ। अरे क्या है, आपने 4 किताब पढ़ के आपने कुछ एग्ज़ाम पास कर लिया एंड देन यू क्रिएट योर आइडेंटिटी। तो बहुत सारी कंट्री स्पेसिफिक आइडेंटिटी, देशभक्ति, ठीक है, ठीक है, एक लेवल तक देशभक्ति भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन व्हेन यू इफ you see your past lives, you've been born in so many other cultures, so many other countries, right? सो एक सोल है, उसने बस इस लाइफ में ये कंट्री चूज किया, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें घुस गए, देखो तब तक घुसना सही है जब तक कि आप एक सैनिटी रहती है। लेकिन आप अगर किसी दूसरे कल्चर को, किसी दूसरे रिलीजन को, किसी दूसरे राष्ट्र को आप बुरा बोलते हो उसके बारे में वगैरह, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। मतलब आपने अपने देश को या अपने रिलीजन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है, और वही आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आगे बढ़ने से रोकती है। तो मुझे क्या करना है, दैट मुझे अपने ये सारे जो आइडेंटिटीज़ मैंने अपने लिए छोटी छोटी क्रिएट करके रखी है, उसके प्रति अभी तक मैं अनअवेयर था, तो मुझे उसके प्रति अभी अवेयर होते जाना है। सिर्फ अवेयर होना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जस्ट द वेरी फैक्ट दैट आई एम अवेयर दैट आई होल्ड दिस आइडेंटिटी, आई हैव क्रिएटेड दिस प्रिजन, मैंने अपने लिए पिंजरा बना के रखा है, सिर्फ उस अवेयरनेस से मैं उससे बाहर आ सकता हूँ। माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा एक लर्निंग हो गया। सेकंड, एक चीज़ मैंने बहुत अच्छा उसमें था मूवी में, कि बहुत लोग जो होते हैं, कई लोग बहुत क्लोज, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स या नॉन लव रिलेशनशिप्स भी, वो आपकी लाइफ में आते हैं सिर्फ आपको आईना दिखाने के लिए, ठीक है। वो सोल्स जो रहती है, जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं, कई बार वो आपको आपको आईना दिखाते हैं कि आपके अंदर क्या गलत है, क्या चीज़ है जो हील होनी चाहिए, या जिससे आपको बाहर निकलना है। और आपके अनहील्ड वुंड्स क्या हैं, उसको जो हीलिंग आपको चाहिए वो आपको दिखाते हैं। आई नो एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल रहता है, बहुत पेनफुल है, ये बोलना ईजी है, बट जो व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट थिंग, जैसे उस मूवी में दिखाया था कि आयुष्मान की फ्रेंड रहती है भूमि पेडनेकर, राइट। तो वो जो रहती है उसको काली रहती है, मतलब उसका फेस कॉम्प्लेक्शन डार्क रहता है। तो पूरा उसमें दिखाया था कि किस तरह से, एंड ये बंदा क्या करता है, ही वॉज सेलिंग ऑल दिस फेयर फेयर होने के प्रोडक्ट्स सेल करता है। तो वो उसको इतना ब्यूटीफुल एक पर्टिकुलर, जब वो परेशान हो चुका होता है, थक चुका होता है, उसका ऑलमोस्ट डिवोर्स पे होता है, तो वो उसको बोलती है कि देखो, समय के साथ हर कोई चेंज होता है, आप लुक्स चेंज होते हैं, जैसे हो खुद को वैसा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। एंड इतना ब्यूटीफुली वो बोलती है, अमेजिंग वे, राइट। तो एक फिर उसका अगेन बहुत कॉमेडी देखो, उसको अपने बालों से बहुत लगाव रहता है, और वो जब बाल चले जाते हैं तो वो विग लगा लेता है। तो वो बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो अपने होने वाली वाइफ को बता नहीं पाता है कि वो विग लगाता है, वो ट्राई करता है, वो मैसेज किसी और को चले जाता है। तो यहाँ पे जो उसकी वाइफ रहती है, जो यामी गौतम रहती है, अब देखो वो उसको लाइफ पार्टनर भी कैसा मिला जिसके लिए भी लुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अपनी लाइफ पार्टनर को, यामी गौतम को कन्विंस करना चाहता है कि देखो मैं जैसा हूँ, शादी के बाद उसको पता चलता है इसके बाल नहीं है, टकला है पूरा। तो वो तो तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, ख़त्म करना चाहती रिलेशन। तो वो बोलता है अरे मुझे एक्सेप्ट कर लो ना, मैं जैसा हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है।
तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने मेरे लाइफ में मेरे लुक्स ही सब कुछ है, राइट। मैं मेरे लाइफ में वो उसके फॉलोअर्स बहुत रहते हैं, आई थिंक टिकटॉक वगैरह पे बहुत फॉलोअर्स, वो सिर्फ उसके लुक्स की वजह से। तो इतना ब्यूटीफुली शी ट्राइज टू एक्सप्लेन द रीज़न कि मेरे लुक्स की वजह से ही सब कुछ, मेरी मेरी आइडेंटिटी मेरे लुक्स की वजह से है। एक बहुत अच्छा एक्चुअली एक और भी था, जब वो उसका डिवोर्स चल रहा होता है, तब अगेन भूमि पेडनेकर वाज लाइक द लॉयर, जो उसकी फ्रेंड रहती है। सॉरी, ये अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आप नहीं समझ पाओगे, बट अगर मूवी देखी है तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। भूमि पेडनेकर जो उसकी फ्रेंड रहती है आयुष्मान की, तो वो उसकी लॉयर है, वो उसको डिफेंड करती है कि जस्ट बिकॉज बाल नहीं है तो आप क्यों रिश्ता तोड़ रहे हो, आप क्यों शादी तोड़ रहे हो। तो वो इतनी बढ़िया ये चीज़ एक बोलती है कि उसने बोला कि ये तो पर्सन बहुत अच्छा है, आयुष्मान इतना बढ़िया है, नेचर से अच्छा है, आपको केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, फिर आप क्यों सिर्फ बालों की वजह से छोड़ रहे हो। तो वो बोलती है कि अगर उसने बहुत अच्छा ये बताया कि वो आयुष्मान क्या होता है, उसको अपना अपने बालों को वो एक्सेप्ट नहीं करता ना, बिकॉज वो गंजा है। तो अपना एक अपने मिरर के ऊपर एक ऐसा लगा के रखता था ताकि उसको अपने बाल नहीं दिखे। तो वो इतना अच्छा बोलती है कि जब ये खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है बिना बालों के, तो हाउ डज़ ही एक्सपेक्ट कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ। बहुत ही पावरफुल कि देखो, हम अपने आप को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो कोई हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। इवन जैसे अगर आप देखोगे, एक और मूवी है टैक्सी 9211, वो आपने आई थिंक 2005-6 में कभी आई थी वो मूवी। अमेजिंग, आपको ऐसे लाइफ में लोग मिलेंगे जो एक्चुअली आपको लगेगा मतलब क्यों मेरे लाइफ में ये इसको आना था, मेरी जो टेंडेंसीज है इसकी भी वही टेंडेंसीज है और ये मेरे लाइफ में क्यों आया। वो आपको ये याद दिलाने आए हैं कि आपको टेंडेंसीज छोड़नी पड़ेगी। इट्स टाइम टू राइज, इट्स टाइम टू मूव ऑन, राइट। जैसे उसमें दोनों कैरेक्टर्स अगर आप देखोगे, जॉन अब्राहम और नाना पाटेकर, दोनों एक जैसे जिद्दी, यू नो। एंड लास्ट का जो सीन था, जो गाना था आजमा ले वाला, दे बोथ रियलाइज दैट हमको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो वैसा ही है, बी ग्रेटफुल जो लोग आपके लाइफ में आते हैं, जो आपको आपकी लिमिट्स टेस्ट करते हैं, राइट। ओके, देन एक थर्ड एक लेसन ये था कि कर्मा कैचेस अप ऑन यू। ब्यूटीफुल वे उसमें क्या था, जब वो बच्चा था, छोटा था, उसको बालों पे बहुत घमंड था और उसके टीचर थे, उसके जो टीचर थे वो गंजे थे। तो उसने ऐसा फ़ोटो बनाया था टीचर को, शुरू में दिखाया मूवी में कि उसने ऐसा फ़ोटो बनाया टकले आदमी का। और जब उसके टीचर आए क्लास में तो बोलता है, ए टकले, राइट। तो उसका टीचर बहुत गुस्सा हुआ। एंड कितने साल बाद जब उसका कॉलेज रीयूनियन था, स्कूल रीयूनियन था सॉरी, तब अचानक वो वापस उसी टीचर से मिलता है। और उस टीचर ने एक्चुअली वो टकले का एक फ़ोटो बनाया रहता है, तो वो उस टीचर से मिलता है। तो तब तक क्या होता है उसकी लाइफ में, उसने वो पेन देखा है टकले होने का, उसने वो जो दुख रहता है, जो अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पाना, जो फ्रस्ट्रेशन, राइट, कि कुत्ते से भी जेलसी होती है मुझे, कुत्ते के बालों को भी देख के, वो सब उसने देखा है, उसके अंदर वो कंपैशन आया है। एंड देन ही सेज कि सर एक्चुअली वो जो बचपन में टकले का फ़ोटो बनाया था वो मैंने ही बनाया था। तो उसका टीचर इतना प्यार से बोलता है कि मुझे पता है वो फ़ोटो तुमने ही बनाया था। एंड सो इट्स शोन इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि यही तो कर्मा है, यही तो हमारे लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस हैं। जो बुरे एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं, द पर्पस इज़ टू बिल्ड दैट कंपैशन एंड टू फील द पेन। अब जो हमने किसी और के साथ कभी कुछ किया, अब ये तो उसने लाइफ में उसने उसका एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि उसने उसको चिढ़ाया था। बट हमने आज हम जो ये लाइफ जी रहे हैं, हमने कितने पास्ट लाइफ में कितने लोगों को किस तरह से हर्ट किया है। तो सोल ट्राई करती है कि हर अलग अलग लाइफ टाइम्स में अलग अलग ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करे जहाँ वो सोल खुद वो पर्टिकुलर प्रोसेस, वो पर्टिकुलर पेन देखे, उसको एक्सपीरियंस करे कि एक्चुअली दुख क्या होता है। एंड देन उससे उसके अंदर कंपैशन आए, वो प्यूरिफाई हो और वो ग्रो हो, कर्मा एनर्जी बैलेंस हो। कर्मा क्या है, कर्मों को कैसे हील करें, मैंने उस पर अपने पर्सपेक्टिव शेयर किए अलग वीडियोज़ में, वो देख सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुली, और वो जो कॉलेज रीयूनियन, स्कूल रीयूनियन का जो
गाना था वो तो ऑसम था, मतलब इट्स लाइक आपको रियली यू मतलब मे बी यू कैन क्राई ऑल्सो, इतना प्यारी तरह से दिखाया था उसमें। देन एक और लर्निंग ये है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि जब आप अपने अंदर से चेंज हो जाते हो ना, देखो सब कुछ अपने अंदर है, कोई चीज़ अपने बाहर नहीं है। अगर आपके आपके चेहरे की वजह से कोई आपको तंग करता है, कोई आपको मजाक उड़ाता है वगैरह, आपको बुरा लगता है, वो सब आपके अंदर है। जब आप अंदर से क्लियर हो जाओगे ना, जब आप अंदर से क्लियर हो जाओगे ना, तो आपको बाहर क्या हो रहा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसमें एक सीन दिखाया है, जो एक अराउंड एंड में एक सीन दिखाया था, जब अगेन वो अपना फेयरनेस प्रोडक्ट बेच रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहा है। वो बता रहा है कि इंडिया में व्हाट मैटर्स इज़, अपने देश में गोरापन मैटर करता है, इसलिए ये प्रोडक्ट आपको गोरी बना देगा, और आप समाज की सोसाइटी की सोच को चेंज नहीं कर सकते, तो आप खुद को चेंज कर सकते हो। एंड देन अचानक से उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे क्यों बदलना है, क्यों बदलना है। एंड व्हाट ही डज इज, उसका विग जो रहता है, वो विग पहना रहता है, वो अपना सारा विग खोल देता है भरे स्टेज में। जो विग से वो अपना छुपाता है अपने आप को, वो पूरा विग खोल के फेंक देता है। एंड ही स्टार्ट्स लाफिंग, एंड जो सारा ऑडियंस उस पर हंस रहा है कि उसने पूरा गंजा, पूरा ऑडियंस हंस रहा है, और वो भी हंस रहा है। वो क्यों हंस रहा है? बिकॉज अब वो अंदर से क्लियर हो गया है, उसके अंदर से कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तब तक है जब तक हमारे अंदर डाउट है। बहुत मस्त एक था कि वो जो सेल्समैन रहता है तो वो बोलता है, तो उसको एक आई थिंक एक सबको वो ऐसा एक मोटिवेशनल रहता है, सबसे ज़्यादा सेल दो, पेल दो, पेल दो। ठीक है, तो ऐसा वो सिखाता है सब, वो जो सेल्स मैनेजर। तो जब उसने ऐसा विग निकाल दिया, बोलता है बदलना क्यों है, तो उसका वो बोलता है, जो सेल्स मैनेजर बोलता है ये क्या किया, तो बोलते हैं सर आप बोले थे ना पेल दो, मैंने पेल दिया। मतलब ऑसम बताया। एंड देन देयर वाज द नेक्स्ट सीन जिसमें वो भागता है अपने घर की तरफ, एंड बैकग्राउंड में बोलते हैं जैसे बुद्ध को एनलाइटनमेंट हो गया था, उस तरह उस बंदे को एनलाइटनमेंट हो गया। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन मुझे इस मूवी का ये लगा कि जब वो घर पहुंचता है, एंड हिज फादर वाज वेरी अपसेट, जो उसके साथ उसका फादर जो होता है सौरभ शुक्ला ने, बहुत आई थिंक सौरभ शुक्ला ही, हाँ आई थिंक, तो उसने बहुत अच्छे से वो अपने बच्चे को देख रहा है, मेरे बच्चे का पेन जो उसके बालों का की वजह से उसके अंदर जो पेन हो रहा है, वो अपने बच्चे का पेन देख रहा था, लेकिन एक लेवल के बाद वो कुछ नहीं कर सकता था। बट जब उसने अपने बेटे को देखा कि मेरा बेटा ट्रांसफॉर्म हो गया है, एंड देयर वाज दिस सीन जब उसका भाई रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गया, और वो अपने भाई से जस्ट ऐसे मिलने आया, विग पूरी निकली हुई, तो एकदम उसकी मदर जो रहती है वो ढकने का ट्राई करती है उसका जो टक्कल को, तो वो बोलता है नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड उसके फादर को तब रियलाइज़ हो जाता है कि मेरा बेटा नाउ ही इज़ क्लियर, एंड ही किसेस हिम ऑन ऑन द फोरहेड। दैट वाज लाइक मेरे लिए तो सबसे बेस्ट सीन था। सो बेसिकली द थिंग इज़, वो यही बोल रहा है कि बदलना नहीं, अपने को खुद को क्यों बदलना है, जैसे हो आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे आप जैसे हो, तो दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, एक बार अपने अंदर से आप क्लियर हो जाओ, एंड यू नो जस्ट आई एम जस्ट सेइंग दैट, मैं कई मेरे फ्रेंड्स को देखता हूँ, इट्स लाइक मेरा भी ऑलमोस्ट ये चीज़ जा रहा है, तो बट देन दे वेयर कैप्स, एट दिस एज कई मेन के बाल चले जाते हैं, तो दे वेयर कैप्स। बट एक टाइम पे आपको ये अपनी आइडेंटिटी छोड़ देनी पड़ेगी, खुद से पूरी तरह से अपने को एक्सेप्ट करो। एंड फिर it doesn't matter that who accepts you or not, because once you're clear from outside everything becomes clear, once you're clear from inside everything becomes clear outside। तो ये मूवी, आई सॉरी फॉर दिस लॉन्ग वीडियो, बहुत सारे सीन्स हैं इस मूवी में जो कि दैट्स वाई इट बिकेम सो लॉन्ग। बट ये मूवी आप ज़रूर देखिए, अगर आपने नहीं देखी, और अगर देखी भी है पार्ट में देखी है वगैरह, तो एक बार आप पूरी मूवी देखिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।